अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज के लेक्चर में मैंने बात करनी है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल समझने से पहले आपने इस चैप्टर के पहले जो 4 लेक्चर हैं उनको आपने लाजमी देखना है ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आए और वो टॉपिक्स भी आपके पास कुछ उसमें से भी इंपॉर्टेंट हैं तो वो भी आप समझ सकें। तो अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है उसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द नेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। कि वर्क जो नेट वर्क डन होता है किसी बॉडी के ऊपर वो हमेशा किस चीज के इक्वल होता है, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो वर्क क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, वर्क डन या नेट वर्क डन इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी वजह क्या है, कंसिडर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आपके पास लेट्स सपोज ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इनिशियली लेट्स सपोज किसी भी इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रहा है एंड आप इस पे एक फोर्स लगा लेते हैं। आप इस पे क्या कर लेते हैं, एक फोर्स लगा लेते हैं। अब फोर्स लगाने की वजह से इसमीन आप कुछ एनर्जी इस ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं और इस एनर्जी को ये ऑब्जेक्ट गेन करेगा और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज यहां पे पहुंच जाता है एंड यहां पे इस दौरान इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट S कवर किया है। यहां से देखें इनिशियली बॉडी यहां पे थी, अब यहां पे, तो ये इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट S बन रहा है। तो ये आपके पास इसका डिस्प्लेसमेंट S आ गया। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे इसकी वेलोसिटी v आई थी, अब यहां पे आके इसकी वेलोसिटी vf हो गई। यू कैन सी दैट कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट्स मीन बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जब भी किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कवर होता है फोर्स की वजह से तो आप कहते हैं यहाँ पे वर्क डन हुआ है। तो ये बातें मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखी हैं, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। तो ये देखें ये बॉडी है, इसका मास m है और ये किसी भी इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है। A force F is acted on the body which displaces body by displacement S। तो ये फोर्स क्या करेगी, इस बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वजह से ये बॉडी डिस्प्लेस होगी बाय सम डिस्प्लेसमेंट S के साथ। तो ये बॉडी यहां से मूव करके यहाँ पे आ गई है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने S से डिनोट किया हुआ है। अब क्या होगा, इट्स वेलोसिटी विल बिकम vf। तो इतने फोर्स की वजह से ये बॉडी यहां पे पहुंच गई और इस जगह पे इसकी वेलोसिटी क्या है, vf है। vf vi के मुकाबले में ज्यादा होगी। द वर्क डन फॉर दिस बॉडी क्या होगा, वर्क डन आपको पता होता है वर्क इक्वल होता है fs cos ऑफ थीटा। तो यहां पे देखें क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो आपके पास 0 डिग्री होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि fs cos ऑफ थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड cos 0 कितना होता है आपको पता है, cos 0 1 के इक्वल होता है। तो वर्क डन आपके पास इक्वल होगा f इंटू s, ये मैक्सिमम वर्क डन है। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर a कह देता हूं। अब देखें इस रिलेशन के अंदर आपको फोर्स नजर आ रही है बाय न्यूटन्स लॉ या बाय न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू m इंटू a के इक्वल होता है। तो मैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर लूं तो इक्वेशन a इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू F की जगह क्या आया ma और डिस्प्लेसमेंट S अपनी जगह पे रह गया। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर B कह देता हूं, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर B है। अब मैं यहाँ पे यहां से मैंने क्या करना है, AS के लिए कोई रिलेशन देखना है, तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देख लेता हूं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2AS इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर होता है। यहां पे देखें हमारे पास a और s की टर्म मौजूद है, यहां पे भी देखें a और s की टर्म मौजूद है, तो ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो as इक्वल हो जाएगा, a इंटू s इक्वल हो जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर b में यूज करो, यूजिंग इन इक्वेशन नंबर b।
तो इक्वेशन बी किस तरह से बन जाएगी, यहां पे देख लो। तो वर्क डन इक्वल हो जाएगा, वर्क डन इक्वल हो जाएगा, देखिए मास को अपनी जगह पे एज इट इज रख लो, मास इनटू एक्सेलरेशन, ए एस की जगह क्या आएगा यहां पे वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब मास को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन इक्वल हो जाएगा, और ये 2 को भी दोनों टर्म्स के नीचे लिख लो, तो एम वी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एम वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहां पे मैंने क्या किया, मास को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 को इस टर्म के नीचे भी डिवाइड कर दिया, इस टर्म के नीचे भी डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास इक्वल हो गया एम वी एफ स्क्वायर माइनस एम वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहां पे भी है यहां पे भी है। एंड यू कैन सी दैट ये आपके पास, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये काइनेटिक एनर्जी नहीं नजर आ रही आपको, तो वर्क डन इक्वल हो जाएगा। देखें अगर काइनेटिक एनर्जी को आप अक्सर औकात से देखते हैं, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर, तो ये आपके पास देखें क्या बन रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल बन रही है या नहीं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगी। एंड वी कैन राइट इट कि ये इक्वल है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किस चीज के इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो आपने देखा कि वर्क डन या नेट वर्क डन इस बॉडी पे किस चीज के इक्वल आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया। यही तो आपके पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल था। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल देखें, इसकी स्टेटमेंट ये थी कि द नेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, के वर्क डन उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया, उसके चेंज के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको आप इक्वेशन सी कह दो। सवाल ये पैदा होता है, क्या हमेशा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कुछ इस तरह से रहेगा? तो याद रखिएगा जब वर्टिकल मोशन होगी वहां पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि यहां पे देखें हमने हॉरिजॉन्टल मोशन इमेजिन की हुई है, ये बॉडी यहां पे देखें एक हॉरिजॉन्टल पाथ में मूव कर रही है, तो इसमें आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि जमीन के रिस्पेक्ट से इसमें कोई भी हाइट ये बॉडी गेन नहीं कर रही। तो इसके पास इसकी जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है वो कुछ इस तरह से है कि ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। अगर वर्टिकल मोशन हो, अगर आपके पास वर्टिकल मोशन भी हो, यहां पे फॉर वर्टिकल मोशन, ये जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है ये चेंज हो जाएगा, वहां पे वर्क डन इक्वल हो जाएगा। यहां पे वर्क डन किस चीज के इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। कैसे, इमेजिन आपके पास ये ऑब्जेक्ट यहां पे है और इसको आपने सम इनिशियल वेलोसिटी vi से प्रोजेक्ट किया है अपवर्ड, तो ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी। आफ्टर सम टाइम t ये बॉडी यहां पे पहुंचती है, इसकी वेलोसिटी vf हो जाती है। तो अब देखें इसमें काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। देखें यहां पे इसकी इनिशियली जो वेलोसिटी है ये ज्यादा होगी, वर्टिकल मोशन, एंड ऊपर जाते वक्त देखें इसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि वहां पे आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट कर रही होती है, तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो यहां पे देखें आप क्लियरली देख पाएंगे कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और यहां पे काइनेटिक एनर्जी कम है। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहां पे अगर इस जगह को देखें, लेट्स सपोज ये सरफेस है अर्थ की, यहां से इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है, तो इस इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, लेकिन इसने यहां पे जाके पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली, इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल हो जाएगी, इसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसी सूरत हाल में जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और एक चीज और आपने याद रखनी है कि जब भी किसी बॉडी की अगर फॉर वर्टिकल मोशन किसी बॉडी की अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। यहां पे देखें इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है, क्योंकि वेलोसिटी यहां पे ज्यादा है, यहां पे वेलोसिटी कम है, यहां पे वेलोसिटी कम है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी। लेकिन इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहां पे इसने कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली है। तो इसमें विद द टाइम ये बॉडी क्या करती है, पोटेंशियल एनर्जी को गेन करेगी अगर काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो याद रखिएगा
जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है वो फॉर वर्टिकल मोशन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। ये आपने जितना कुछ देखा है ये नॉन रेजिस्टिव सिस्टम के लिए है। अगर आपके पास कोई रेजिस्टिव सिस्टम आ जाता है जहां पे कुछ डेसिपेशंस होती हैं तो वहां पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल थोड़ा सा चेंज होगा। तो उसके लिए मैं बोर्ड को थोड़ा सा रेज कर लेता हूं और यहाँ पे मैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बाकी स्टेटमेंट्स लिख लेता हूं जो कि फॉर रेजिस्टिव मीडियम है या फिर फॉर डेसिपेटिव सिस्टम है, मैं वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेजिस्टिव मीडियम के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होगा। अब रेजिस्टिव मीडियम क्या होता है? रेजिस्टिव मीडियम वो होता है जिसमें अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहें तो वो उसकी मोशन को अपोज करे। जैसे एयर के अंदर आप किसी बॉल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे होते हैं तो उस दौरान उस पर हमेशा एक अपोजिंग फोर्स लग रही होती है। जैसे आप कोई क्रिकेट बॉल है उसको थ्रो करते हैं, उसको थ्रो करने के बाद वो बॉल कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। वजह क्या है? उस पर एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होती है जिसकी वजह से उसकी स्पीड स्लो डाउन होती रहती है। तो ऐसे रेजिस्टिव मीडियम के लिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। याद रखिएगा रेजिस्टिव मीडियम कौन सा होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट की मोशन को हमेशा अपोज किया जाए। ऐसा जो मीडियम होता है, ऐसा जो सिस्टम होता है उसको आप रेजिस्टिव या फिर डेसिपेटिव सिस्टम कहते हैं। तो रेजिस्टिव या डेसिपेटिव सिस्टम के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा? तो इमेजिन करें कि आपके पास एक रेजिस्टिव मीडियम है, ठीक है, उसके अंदर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं। इमेजिन आपके पास ये एक रेजिस्टिव मीडियम है और इसके अंदर आप किसी बॉडी ऑफ मास m को मूव कराना चाहते हैं और इसकी लेट्स सपोज इनिशियल वेलोसिटी vi है और फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम t। इस पे आप फोर्स लगा लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी vi है, ये बॉडी यहाँ पे पहुंच जाती है, इसकी वेलोसिटी vf हो जाती है। और याद रखिएगा हमेशा इस पे एक फोर्स लगेगी जिसको आप फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स कहेंगे। ये बॉडी यहाँ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है सम वेलोसिटी vf के साथ, यहाँ पे भी ये फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा देख लें कि रेजिस्टिव फोर्स या रेजिस्टिव मीडियम क्या होता है? रेजिस्टिव फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखें आपके पास एक रेजिस्टिव फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, ये एयर फ्रिक्शन है या कोई भी रेजिस्टेंस हो सकती है, फ्रिक्शन हो सकती है। तो ये क्या कर रही है? इसकी मोशन को अपोज कर रही है। तो अब मैंने कंसिडर किया कि कंसिडर अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ रेजिस्टिव मीडियम। ठीक है, किसी भी रेजिस्टिव मीडियम में आपने ऑब्जेक्ट को एक फोर्स F लगा ली है। द वर्क डन W ऑन द ऑब्जेक्ट बाय फोर्स F इज द सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा KE एंड वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें आपने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे कुछ वर्क किया, तो इस दौरान जो वर्क होगा ये दो चीजों के लिए यूज होगा। एक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज होगा, प्लस ये जो वर्क डन है वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव मीडियम काम करने के लिए यूज होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है देखें, द वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स WR के फॉर्म में अपीयर होगा। तो टोटल जो नेट वर्क है जो इस बॉडी पे आपने किया है वो इक्वल है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिससे इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, प्लस वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स या रेजिस्टिव मीडियम के इक्वल होगा, जिसको WR से हमने यहाँ पे डिनोट किया है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप एज इट इज लिख लें, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस ये जो वर्क होता है ये इक्वल होता है फ्रिक्शनल फोर्स इनटू सम डिस्प्लेसमेंट D। यहाँ पे जितना उस दौरान डिस्प्लेसमेंट D कवर हुआ है, जितने डिस्प्लेसमेंट में ये फोर्स एक्ट की है वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें इस इक्वेशन की मदद से आप जो WR है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यूजिंग दिस फॉर्मूला आप जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह देता हूँ, 1 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव मीडियम। तो अब देखें यहाँ से काइनेटिक एनर्जी प्लस हो रही है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो वर्क डन इक्वल हो जाएगा वर्क डन माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव मीडियम। एंड अगर आपने यहां से फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है तो आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और मोल्ड कर लेंगे। W वर्क डन माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
और ये इक्वल होगा किस चीज के, F इंटू डी के इक्वल होगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, याद रखिएगा। यहां से अगर फ्रिक्शनल फोर्स आपने निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट डी, जो जितने टाइम के लिए ये फोर्स लगी है उसको आप इधर डिवाइड कर दो, वर्क डन माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय डी डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा फ्रिक्शनल फोर्स के। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्रिक्शनल फोर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो होप सो यहां तक आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास वर्टिकल मोशन है तो ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो वर्क डन यहाँ पे इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी। तो ये आपके पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल होगा फॉर वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन के लिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कुछ इस तरह से रहेगा। होप सो आपको ये लेक्चर यहां तक समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।